जी राम राम सारन है। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और जैसा कि आपने मेरा आज है टीचर्स डे 5 सितंबर, तो मेरी वीडियो देखने वाले सारे टीचर्स ने मेरी तरफ से और मिस्टर नटखट की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और हम हो लिए तैयार। मैंने पहनी है यह नई साड़ी की फाइनल लुक मैं आपने दिखा दूँगी। बताइए कमेंट करके आपने किसी लागी। और ईब जाएंगे स्कूल में है आज टीचर्स डे का सेलिब्रेशन। एंजॉय करेंगे, वीडियो ने लास्ट तक ज़रूर देखियो और देखेंगे। कंपटीशन भी है, अब यूँ बेरा नहीं हम जीतेंगे कि ना जीतेंगे। तो पहुंच जाएंगे स्कूल में क्योंकि स्कूल का टाइम हो गया है। फिर मिलेंगे आपको। पीछे हो जाओ। ठीक है। बच्चे एक बार पीसीस बना के मैम आप टिकट लो ना बच्चे मैम फोटो नहीं खींच रहा, वीडियो बन रही है। ईशान सर ये वीडियो बनाने से फोटो ही नहीं खींचने आ रही। सर ने नहीं कहा फोटो खींचने के लिए। फोटो भी खींचना सर, फोटो खींचने हैं। ले लेगा सर। चल नवीन आगे आ जा, आगे आ जाना। अनीता मैम प्लेन में लगी हुई है, बड़ी आज अभी सोच तेरे पड़ेगा ये 8th क्लास के बच्चों की तरफ से टीचर्स के लिए बहुत सारा प्यार। बच्चों की तरफ से बहुत सारा प्यार खुद बनाया नहीं है। थैंक यू। तो दो भी बना के तो दिए बच्चों की तरफ से। ये हमारे अंकुर सर उन्होंने काट दिया है। थैंक यू बेटा। वेलकम सर। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच बेटा। वेलकम सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। ऐसा लगेगा मैं जबरदस्ती छीन रहा हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। मेरे बड़े माननीय स्कूल शिरोमणि प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, साक्षी मैम, इस स्कूल के मजबूत स्तंभ सभी सम्मानित अध्यापक वृंद और भविष्य के कर्णधार होनहार प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो प्राचीन समय से ही शिक्षकों का सम्मान होता आ रहा है। शिक्षक किसी एक दिन या एक पद के लिए सम्मान के मोहताज नहीं होते। शुरू से ही शिक्षकों का सम्मान होता आ रहा है। फिर भी हमारे देश में 5 सितंबर को अभी बिटिया बता के गई हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो गुड़िया ने बताया था, प्रथम उपराष्ट्रपति
और द्वितीय राष्ट्रपति, जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान किया। आगे चलकर उन्होंने शिक्षण को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया और 40 वर्षों तक निस्वार्थ भावना से अपने बहुत से विद्यार्थियों को सुदृढ़ एवं उनकी मंजिल तक पहुंचाया। जब वह हमारे देश के राष्ट्रपति बने तो विद्यार्थी उनके सामने प्रार्थना लेकर गए कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरा जन्मदिन मनाने से पहले आप अपने शिक्षकों का सम्मान करें। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि 5 सितंबर को मेरे जन्मदिन के साथ साथ सभी अध्यापकों का सम्मान होते हुए शिक्षक दिवस मनाया जाए। तभी से हम शिक्षक दिवस मनाने आ रहे हैं। प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी ने अपने दोहे में भी कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और अगर परमात्मा भी हमारे सामने प्रस्तुत हैं तो प्रथम प्रणाम, प्रथम नमस्कार अपने गुरु को ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा बताए हुए सन्मार्ग पर चलकर ही शायद परमात्मा का साक्षात्कार संभव हो सकता है। और भी हमारे वेदों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को जितना सम्मान किया जाए उतना ही कम है। शिक्षक होना और शिक्षक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जितना भी हमें चारों तरफ से ज्ञान का भंडार मिल रहा है, मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, बेटा पुष्पा मैम को इसके लिए मैं बधाई दे रहा हूँ। एक एक टीचर ऐसा सेलेक्ट किया है, सुसंस्कारी, वेल डिसिप्लिन। बहुत से स्कूलों में टीच कर चुका हूँ, लेकिन जो यहाँ कॉम्बिनेशन देखने को मिला है शायद आज से पहले कहीं नहीं देखा। सभी स्टूडेंट्स भी बेटर काम करते हैं। मैं तो बार बार बोलता हूँ, बेटा चारों तरफ अमृत रूपी ज्ञान की बरसात हो रही है, जितनी ज्यादा डुबकी लगाई जा सके लगा लो। ये अध्यापक बार बार नहीं मिलते ऐसे। शिक्षकों का हमेशा सम्मान करने वाला विद्यार्थी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। मेरा अपना खुद का दावा है, दावा जिसने अपनी जिंदगी में शिक्षकों का सम्मान किया है, दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से सॉल्यूशन कर लेगा। जिंदगी में कामयाब होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। सड़क और शिक्षक अपने चलने वाले यात्री को या अपने विद्यार्थी को गंतव्य स्थान तक पहुंचा देते हैं। इन दोनों का अहम रोल रहता है विद्यार्थी के जीवन में। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ उसके गुरु ने बनाया था। अगर हमारे मन में अपने अध्यापक का सम्मान है तो एक लव्य की तरह, जिससे आप भली भांति परिचित हैं, अच्छी प्रकार से हम अपने अध्यापक से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आजकल वर्तमान में सामाजिक परिवेश के अंदर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में कुछ ऐसी कटुता पैदा हो गई है। जो हमारी पहली शिक्षक होती है, हमारी माता, जो हमें प्रथम अक्षर ज्ञान करवाती है, ऐसे पूजनीय माता पिता की अगर हम अपने शरीर की एक पैर की जूती भी बनवा दें तो शायद उनके उपकारों को पूरा नहीं किया जा सकता है। तो जिंदगी में हमेशा कोशिश करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने अध्यापकों का सम्मान करो। और एक बार फिर से अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी शिक्षकों की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आपने हमें आज इस फंक्शन में आमंत्रित किया, क्योंकि फंक्शन तो आपका ही है, इसलिए बार बार आपको थैंक यू। और बेटा हमारा एक ही पूरे स्टाफ की तरफ से आशीर्वाद है, जहाँ भी जाओ, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हमेशा कामयाब रहें। एक डायमंड की तरह, जैसे जोहरी एक डायमंड को तराशता है, ऐसे ही हम आपको कोशिश कर रहे हैं तराशने की। जहाँ भी जाओ हमेशा कामयाब रहो, समाज के सामने एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जी हाँ, मैं अनीता आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए अपने विचार इस छोटी सी कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना, मेरे लिए तो बहुत मायने रखती है क्योंकि मैंने अपने हाथों से लिखा है।
जिंदगी की किताब में आज एक किस्सा वो याद करते हैं। आओ बच्चों, आज कुछ अलग बात करते हैं। याद है आपको वो पहला दिन जब स्कूल में कदम रखा था, भुलाकर सारी दुनिया की टेंशन को, भुलाकर सारी दुनिया की टेंशन को आपने अपना बचपन, बहुत प्यारा सा बचपन संजो रखा था। सबसे पहली शुरुआत होती है नर्सरी क्लास से, जब आपकी पहली दोस्त के साथ आपने नर्सरी क्लास में खोला अपनी मस्ती का पिटारा था। रोते हुए घर से आते थे, किसी और का नहीं, बस रानी मैम और मोनिका मैम का ही एक सहारा था। गीता मैम का कृषि राइटिंग सिखाना, गीता गुलिया मैम का कृषि राइटिंग सिखाना और पूजा मैम का सेकंड लेक्चर की बेल होती ही बच्चों को ऊपर से ब्रेक में ले आना। आज प्रोमिला मैम के मारे हुए उस चांटे को याद करते हैं। तो चलिए जिंदगी की किताब में एक किस्सा वो भी याद करते हैं। पूजा परमार मैम की तीखी सी डांट और शुभा मैम की ऑल टाइम म्यूट रहने वाली बात। सरोज दी और पिंकी दी का जैसे टीचर गुस्से में दिखाई देती है तभी पहुंच जाते हैं ट्रे लेके। पिंकी दी और सरोज दी का चुपके से पानी पिलाने आना और सीमा मैम का क्लास में से धमकी देना, काम पूरे नहीं है, निकल जा क्लास से बाहर। अनीता मैम का प्रेयर के टाइम पे 12th के बच्चों के पीछे लगना, उनको बार बार टोकना, बेटा बुक बंद कर लो, बेटा बुक बंद कर लो। 12th क्लास तुम्हें सुनाई नहीं दिया, ये कहकर उनको टोकना। पूनम मैम का बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ना और साक्षी मैम का बच्चों को गेम में जाने से रोकना। आज कैंटीन की लगी हुई उस लाइन को याद करते हैं। तो चलिए जिंदगी की किताब में एक किस्सा वो भी याद करते हैं। चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बताते थक गए बेचारे साहिल सर, सारे फॉर्मूले याद करवाए और ईशान सर का बच्चों को कहना है अभी तो बस एक ही चैप्टर लर्न हुआ है, अभी तो बहुत सिलेबस बाकी है, ये कह रहे हैं कि सारा सिलेबस लर्न करवा देना। और भी टीचर्स हैं बेटा, उनकी भी सुननी है अभी। ऋषि सर का कार्बोनेट कंपाउंड पढ़ाना और चाहे कितना ही बच्चे काम ना करके हर बात पे मुस्कुराना। आशा मैम का बच्चों को हरियाणवी बोलने पर टोकना, जोर जोर से चिल्लाना और जैसे रिसेस की बेल हो जाती है, रिसेस की बेल ओवर होने के बाद बच्चे बिल्कुल पसीने में होते हैं, गेम से आते हैं, तभी इन्वर्टर की सीटी बजती है, बच्चों को गर्मी लगती है, इन्वर्टर की सीटी बोलने लग जाती है। एकदम से एंट्री होती है सारी क्लासेस में बबली दी की। मैम 2 ही पंखे चलाना, ये कहने के लिए बबली दी का आना। बच्चों के मशका लगाने पर, अरे मैम आज तो बहुत गर्मी है, बच्चों के मशका लगाने पर कुसुम मैम का 10th क्लास के बच्चों को कॉरिडोर में बिठाना। फिर बच्चे कहते हैं मैम हमें तो यहाँ पे भी गर्मी लग रही है, और मशका लगा देते हैं, मैम हमें तो यहाँ पे भी गर्मी लग रही है। उनके सुनते ही अरे बुक बंद करो, चलो गेम पीरियड दे देती हूँ, ये कहते हैं कुसुम मैम का बच्चों को गेम के लिए ले जाना। टेस्ट में नंबर कमाने पर जब बच्चों को कॉरिडोर में पिटाई के लिए निकालते हैं तो इतनी देर में आते हैं अंकुर सर, मैम छोड़ दो ना, बेचारे छोटे छोटे तो बच्चे हैं, क्यों इतनी पिटाई करते हो। ये बात सुनते ही अंकुर सर का सबका फेवरेट बन जाना। तुम सभी बच्चों ने सभी टीचर्स के नए नए नाम निकाल रखे हैं ना? यस और नो? निकाल रखिए बेटा, हमें पता है। तुम सभी बच्चों ने हमारे नए नए नाम बताए, एकदम से बोलते बोलते जैसे ही हमें पता चलता है कि हमारा नाम बोल रहे हैं, इसी के सुनते ही टीचर को देखते ही बेंच के नीचे छिप जाना। पुष्पा मैम का मैथ्स के लेक्चर में फॉर्मूले के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाना, और बेटा जाओ स्टिक लेके आओ। रामवीर सर की पिटाई की आवाज से आधे से ज्यादा बच्चों का बिना पिटाई के ही डर जाना। 12th क्लास के बॉयज का हमेशा प्रेयर में लेट आना और मेन गेट से देखते ही दीपक सर का स्टिक लेके पहुंच जाना। उसके बाद कुसुम मैम द्वारा उनको मुर्गा बनाना और फिर बेटा बहुत बड़े हो गए हो, अब तो थोड़े से समझदार हो जाओ, ये कहकर रामवीर सर का उनको क्लास में बिठाना। तो चलिए सभी टीचर्स के लाड प्यार डांट और फटकार को याद करते हैं।
जिंदगी की किताब में एक किस्सा वो भी याद करते हैं। सभी टीचर्स की बर्थडे पार्टी में पूजा गर्ग मैम का फास्ट रखना। मैम का हर किसी पार्टी में फास्ट मिलता है। एक समोसे के लिए, अब मैम तो खाएंगी नहीं, एक समोसे के लिए ऋषि सर और अंकुर सर का लड़ाई करना। साहिल सर का सारा दिन मुंह फुलाए रखना। मैम क्या करूं, बच्चे परेशान ही इतना करते हैं। और ईशान सर का उनकी बात सुनते ही मुस्कुराना। सीमा मैम का हाउस ड्यूटी के टाइम पे सीरियस होना वाकई में देखने लायक होता है। सीमा मैम का हाउस ड्यूटी के टाइम पे सीरियस होना और रणवीर सर का पूरा साल स्कूल में रेगुलर होना। अंकुर सर का सुबह आते ही हाथ मिलाना। अंकुर सर का सुबह आते ही सभी टीचर्स के साथ हाथ मिलाना। और ऋषि सर आप नहा के नहीं आए ऐसा लग रहा है, ये कह के सर को चिढ़ाना। तो उसके बाद पुष्पा मैम की कॉरिडोर में माइक से आती आवाज, ये टीचर आवाज बंद करवाओ भाई। तो चलिए हम उस आवाज को याद करते हैं। जिंदगी की किताब में एक किस्सा वो भी याद करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज कुछ अलग बात करते हैं। थैंक यू। मेरी माँ ने टोया जमाई से नरला किन्ने तो खासल कोरिया वो बेरी रखा में गोली गोली हो गई हाल घर पे तो घड़े रे पानी चल के। हो गई हाल घर पे तो घड़े रे पानी चल के। चक्कर चलाओ मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। लाल चुनरिया वाली डांस करो। Respected Director Sir, Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, and Head Ma'am. First of all, Happy Teachers Day to all of you. सिर्फ 2 लाइन कहने चाहूँगा मैं, मैंने कुछ लिखी है। मानता हूँ कि मैं इस दुनिया में माँ बाप का रिश्ता सबसे अच्छा है। मानता हूँ मैं कि इस दुनिया में माँ बाप का रिश्ता सबसे अच्छा है, लेकिन मेरे लिए आज भी मेरे गुरु का दर्जा सबसे सच्चा है।